सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी का राम राम। साथियों, आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत बड़ी खबर। राजस्थान पैरामेडिकल भर्ती 2023 के मद्देनजर आज नवलगढ़ के कुछ जुझारू साथियों ने किया है प्लान ए पे काम। क्या है प्लान ए और उन्होंने आज किससे मिले? आज नवलगढ़ के साथी मिले नवलगढ़ के एमएलए सीएम के सलाहकार, सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा से। क्या मिला उनको आश्वासन? क्या होगा फर्जी दस्तावेज वाले अभ्यर्थियों का? कैसे बढ़ेगा आपका आंदोलन आगे? कहां है आपकी फाइल? क्या काम चल रहा है फास्ट ट्रैक पे या चल रहा है धीरे? फर्जी अभ्यर्थियों, स्पोर्ट्स कोटे वालों, उनके साथ क्या सलूक होगा? कैलेंडर कब जारी होगा साथियों? और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो पीवी और जो होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं, साथ में जो परिवेदना वाले हैं, क्या उन सब की एक ही फाइनल सूची आएगी? साथियों, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथियों, मैंने एक जिम्मा उठाया है कि मैं आपके साथ जब तक आपकी भर्ती पूरी नहीं हो जाएगी ऐसे जी जान और लगन से लगा रहूंगा। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। साथियों, मैंने आज यही कश्तियां नवलगढ़ में देखी हैं। आज जो मेरे साथी सैल्यूट के हकदार हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो को सुना, उससे मोटिवेट हुए और आज वो मिलने गए नवलगढ़ के एमएलए और सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा से। साथियों, आज सुबह से उनका मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर हम कैसे प्लान करें। तो मैंने उनको कहा अभी आपके नवलगढ़ के जो एमएलए हैं वो वही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। तो दिन में राजकुमार जी बिजी थे, फिर शाम के टाइम वो उनके कार्यालय में जाके मिल के आए। साथियों, उनको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वहीं के वहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कॉल किया है स्वास्थ्य भवन में और सीफू में। साथ ही उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी है, क्या प्रोग्रेस है, और उन्होंने कहा कि मैं सीएम तक भी आपकी बात पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी बहुत बच्चे इसमें हैं, इस भर्तियों में शामिल हैं। तो साथियों, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार भी चाहती है कि हम जल्दी आपकी भर्ती पूरी करवा दें। तो ये वर्ड डॉक्टर राजकुमार शर्मा के थे। तो साथियों, इस चीज से आप सब लोगों को एक सीख जरूर लेनी चाहिए। आप इस राजस्थान के सब जिलों के, सब तहसीलों के विद्यार्थी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हैं। साथियों, जैसा काम आज नवलगढ़ की टीम ने किया है, वैसा काम आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप बस घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। अरे साथियों, घर से बाहर निकलो और ये काम करो। अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पकड़ो, और स्पेशली जो कांग्रेस से रिलेटेड है उनको तो अभी पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आगे चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले वो सब आपकी बात सुनेंगे। चुनाव के बाद कौन सी सरकार आएगी, क्या आएगी, फिर 4 साल तक सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। साथियों, तो आपका आज का संघर्ष, आज का आपका पसीना निकाला हुआ आपके इतिहास को बदल देता है, और वो बदल भी सकता है। साथियों, इसलिए सभी अपने अपने एमएलए से मिलें और जो वो आगे बात पहुंचाएंगे सीएम तक, और इससे बनेगा दबाव। साथियों, अब मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज जो आप सब में जा रहा है, तो जैसे ही किसी भी तहसील के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी आप अधिकारी से मिल रहे हो, किसी भी कांग्रेस के सांसद से, कांग्रेस के विधायक से, आप जिस भी बड़े नेता से मिल रहे हो, तो साथियों आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके बताना, जिससे मैं आपसे डिटेल ले सकूंगा और दूसरे साथियों का भी मनोबल वैसे ही बढ़ाऊंगा जैसे आज मैं आपका बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, अब मैं दूसरी बात पे चलता हूं। बहुत से साथियों का फर्जी दस्तावेज, तो फर्जी दस्तावेज पे आज सुब्रा सिंह जी ने साफ कहा है कि हम एक कैंडिडेट के फर्जी दस्तावेज जांचेंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने बाद में फर्जी दस्तावेज बनाया होगा,
चाहे वो स्पोर्ट्स कोटे के होंगे या फिर फर्जी एक्सपीरियंस होंगे। साथियों, चाहे एनजीओ से हो, किसी से भी जो एक्सपीरियंस लिया गया है, सारे एक्सपीरियंस की बहुत अच्छे से जांच होंगी, उसके बाद ही ये आगे की भर्ती आगे बढ़ पाएगी। साथियों, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चुनाव आयोग है आचार संहिता में, उससे परमिशन लेने के लिए जो आपकी फाइल है, वो फाइल का क्या हो रहा है। साथियों, फाइल के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि फाइल पहले स्वास्थ्य भवन गई थी, फिर वापस सीफू आ गई, अब सीफू से दोबारा वो आगे रिकमेंडेशन के लिए भेज दी गई है। तो साथियों, जिस गति से आपका काम चल रहा है वो काबिल तारीफ है, सरकार भी इसके काबिल तारीफ है, क्योंकि वो मेहनत कर रही है, वो उनके अधिकारी भी मेहनत कर रहे हैं और सीफू और स्वास्थ्य भवन के अधिकारी भी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आप भी ऐसे मेहनत जारी रखो। इसके अलावा साथियों, कब होगा कैलेंडर जारी, पैरामेडिकल भर्तियों का कैलेंडर कब होगा जारी। साथियों, जैसे खबर आ रही है कि जो ये 7 भर्तियां हैं उनका तो लगभग फिक्स हो चुका है कि 1 वीक के अंदर अंदर कैलेंडर जारी हो जाएगा। और साथ में फार्मासिस्ट भाई हैं, उनमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी हैं, इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा साथियों। लेकिन आप लोग भी साथियों, क्योंकि भर्तियां सारी एक साथ ही होंगी, तो इसलिए सभी मिलकर दबाव बनाओ, एक एक करके दबाव मत बनाओ, सारे एक साथ रहो, सभी एक बैनर के नीचे रहो और सभी अच्छे से ऐसे आगे बढ़ते रहो। साथियों, इसके अलावा जो होल्ड और पीवी साथ में जिन्होंने परिवेदना जारी की है, उनके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास। तो साथियों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का होल्ड पे रखा गया है उनकी सबकी जांच होगी। इसके अलावा जिन्होंने ऑनलाइन परिवेदना लगाई है साथियों, उनकी भी जांच होगी। और ये सारा काम होने के बाद में ही साथियों एक फाइनल लिस्ट आएगी। तो अब आप अलग अलग ये मत कोशिश करना कि मेरा प्रोविजनल लिस्ट में आ गया, बाकी होल्ड वाले हैं, बाकी या फिर परिवेदना लगाएंगे। तो साथियों, आप सबकी फाइनल लिस्ट बनेगी, उसके बाद ज्वाइनिंग के आपके रास्ते खुलेंगे। साथियों, इसलिए सभी एक जाजम में बैठो, सभी एक बैनर के नीचे बैठो साथियों, और अपनी मेहनत करो और अपने जो दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि साथियों ये दबाव बनेगा आपके पसीने से, और आपका पसीना ही बता सकता है कि आपने कितनी मेहनत की है। और वो आपको कब पता चलेगा साथियों, किसी ने वैसे ठीक ही कहा है कि पानी से नहाने वाले, साथियों पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं। साथियों, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले साथियों एक दिन इतिहास बदलते हैं। तो साथियों, मैं भी आप में वही झलक देख रहा हूं। मैं नवलगढ़ की टीम को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है साथियों, और बाकी की टीमें भी अब इसी काम पे लग जाओ, क्योंकि यही तरीका है जो आपके आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। और आंदोलन को आगे बढ़ाना अब आपका ही काम है। आप ही अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो, दूसरा कोई नहीं आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब मेरी वाणी को विराम दूंगा और जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा कोई नई खबर लेके। और साथियों, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार साथियों।